हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास फोर्थ के बारे में बात करेंगे। आप सबको पता है कि क्लास फोर्थ के जो तीनों फेज़ है वो कंप्लीट हो गए हैं और नाउ ऑफिशियल की भी रिलीज़ हो गई है। ऑल द स्टूडेंट्स हु अटेम्प्टेड फॉर द क्लास फोर्थ एग्जामिनेशन आर नाउ वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट्स। बिफोर द फाइनल रिजल्ट्स we will talk of the expected cutoff for the said examination। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। क्या रहेगा कट ऑफ क्लास फोर्थ के ऑल द फेजेस को लेकर। और दूसरी बात, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सिमम कट ऑफ क्या हो सकता है, मिनिमम कट ऑफ क्या हो सकता है, और उसी कट ऑफ के बेसिस पे क्या चेंजेस रह सकती है स्टूडेंट्स के स्कोर में। और उसके बाद हम इस एग्ज़ाम को कंपेयर करेंगे और जो JK SSB के एग्ज़ाम पहले हुए हैं उनसे कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि उन एग्ज़ामों में और इस एग्ज़ाम में कट ऑफ के बारे में क्या फ़र्क रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि जो भी इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करे, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे जो क्लास फोर्थ का पेपर था। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो 3 पोर्शंस थे। एक तो GK वाला पोर्शन, दूसरा इंग्लिश वाला पोर्शन और मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन, मैथ एंड रीजनिंग। अगर हम बात करें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की, GK वाला पोर्शन 40 मार्क्स का था, इंग्लिश वाला पोर्शन 20 मार्क्स का था, और मैथ की अगर हम बात करें 20 मार्क्स का और रीजनिंग वाला 20 मार्क्स का। तो ये 4 पोर्शंस थे। एक्चुअली तो 3 ही थे, लेकिन हमने सब डिवाइड करके 4 पोर्शंस के ये मार्क्स थे। तो अब अगर हम बात करें पेपर एनालिसिस की, अगर हम देखेंगे हमने जो बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात की और उनसे जाना जिन्होंने अलग अलग फेजेस में एग्ज़ाम दिए, तो उनसे पूछने के बाद, उनसे जानने के बाद हमने ये एनालिसिस की कि पेपर का जो पैटर्न रहा, पेपर का जो स्टैंडर्ड रहा वो ऑलमोस्ट सेम ही रहा। तो कुछ चेंजेस थी फेजेस में, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओवरऑल पेपर तीनों फेजेस में अच्छा खासा स्टैंडर्ड के साथ साथ पेपर ठीक था। तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बात करने के बाद हमने ये कोशिश की कि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की सही जांच करने के बाद आपके सामने पेश करें। तो उसके बाद हमने जो हमारी ओर से हमारी टीम ने कट ऑफ के बारे में एनालिसिस की, तो हमने 2 कट ऑफ के बारे में एनालिसिस की। एक तो मिनिमम कट ऑफ क्या हो सकता है और दूसरा मैक्सिमम कट ऑफ क्या हो सकता है। मैक्सिमम कट ऑफ क्या हो सकता है, अगर हम मिनिमम कट ऑफ की बात करें, तो मिनिमम कट ऑफ में हम बोल सकते हैं जो मैथ्स का पोर्शन है उसमें हम मिनिमम कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8 to 10 मार्क्स। और अगर हम रीजनिंग दूसरा वाला पोर्शन, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12 से लेके 14 मार्क्स तक का मिनिमम कट ऑफ। ये इंडिविजुअल कट ऑफ मतलब सेक्शन वाइज कट ऑफ है। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश भी सबको ही आता है, तो ऐसे हम मान के चले तो 12 से लेके इसका भी 14 तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ। GK जो कि कुछ अलग से ही आया था, मतलब जो एक्सपेक्टेड किया था स्टूडेंट्स ने तो वैसा नहीं आया, तो इसका हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18 से लेके 20 मार्क्स का। तो ये मिनिमम कट ऑफ रहेगा सेक्शनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो सेक्शन वाइज। तो अगर हम इसका एवरेज निकाल के चले तो 18, इसका एवरेज निकलेगा 9। अगर हम इसकी बात करें तो इसका एवरेज आता है 13। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी 13 आता है। अगर हम इसकी बात करें तो 19। अगर इनका हम सम करके मान के चले कि ये
तो अगर हम इनका सम करेंगे तो ये आएगा 54। तो सो वी कैन एक्सपेक्ट minimum cutoff of 54. So we can expect a minimum students, we can expect a minimum cutoff of 54 minimum cutoff. अगर हम बात करें अब मैक्सिमम कट ऑफ की, तो अगर हम बात करें अब मैक्सिमम कट ऑफ की, अगर हम बात करें मैक्सिमम कट ऑफ की, मैक्सिमम कट ऑफ में अगर हम इन्हीं चारों सेक्शन की बात करें, लाइक मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, तो मैक्सिमम में हम मैथ का चूँकि स्टैंडर्ड ठीक आया था, मतलब मॉडरेट से हाई की ओर, और तो हम मिनिमम मैक्सिमम कट ऑफ में मैथ का कट ऑफ मान के चल सकते हैं 10 से 12 मार्क्स, रीजनिंग का 15 से 17 और इंग्लिश का भी 15 से 17 और जीके का हम मैक्सिमम कट ऑफ 20 की, क्योंकि जीके का पेपर एज एक्सपेक्टेड नहीं आया था। तो अगर हम इनकी एवरेज की बात करें तो ये आता है 11, इनका आता है 16, इसका आता है 16 और इसका आता है 20। तो इनका सम करने के बाद इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली, इट विल बी अराउंड, मतलब ये इसका सम आता है 63। तो स्टूडेंट्स वी कैन एक्सपेक्ट मैक्सिमम कट ऑफ 63, मैक्सिमम कट ऑफ 63। तो अगर हम अब एवरेज कट ऑफ की बात करें, मतलब इन मैक्सिमम और मिनिमम को लेके चले, तो एवरेज कट ऑफ की बात करें, स्टूडेंट्स एवरेज कट ऑफ की बात करें तो हम कह सकते हैं एवरेज कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ प्लस मैक्सिमम कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ प्लस मैक्सिमम कट ऑफ। सो मिनिमम हमारा आया था 54 और मैक्सिमम हमारा आया 63। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अराउंड 117/2, तो 58.5। so students we can expect an average expected एवरेज कट ऑफ हम बोल सकते हैं 58.5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मगर अगर हम बात करें कट ऑफ की, अगर हम बात करें कट ऑफ की, कट ऑफ के फैक्टर्स कुछ है जिन पे कट ऑफ डिपेंड करता है कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ डिपेंड्स अपॉन, अगर हम कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। एक तो पेपर का स्टैंडर्ड, फर्स्ट वन इज़ पेपर का स्टैंडर्ड और सेकंड वन इज़ नंबर ऑफ वैकेंसीज। इन दो बेसिस पे पेपर का स्टैंडर्ड, पेपर ये कट ऑफ डिपेंड्स अपॉन, कट ऑफ डिपेंड्स अपॉन पेपर स्टैंडर्ड एज वेल एज नंबर ऑफ वैकेंसी। सो अगर हम यहाँ बात करें पेपर स्टैंडर्ड की, तो इसमें हम पेपर स्टैंडर्ड की बात करें तो पेपर स्टैंडर्ड भी बढ़िया आया था, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत सारी है। तो अगर हम पेपर स्टैंडर्ड और पेपर स्टैंडर्ड का नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये दोनों होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कट ऑफ। अगर हम बात करें तो जितना पेपर का स्टैंडर्ड, मतलब जितना पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा होगा और जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा होगी उतना कट ऑफ कम होगा, और जितना पेपर का स्टैंडर्ड मतलब कम होगा और नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होगी उतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मतलब हम बात कर सकते पेपर स्टैंडर्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कट ऑफ, और इसी तरीके से नंबर ऑफ वैकेंसीज इज़ आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कट ऑफ। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है तो कट ऑफ कम जाएगा, अगर कम है तो कट ऑफ ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि उसमें फिर कंपटीशन ज़्यादा रहता है। अगर हम पेपर स्टैंडर्ड की बात करें, अगर पेपर स्टैंडर्ड हाई होगा तो कट ऑफ कम जाएगा, और अगर पेपर स्टैंडर्ड लो होगा तो कट ऑफ हाई जाने की बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो लेकिन अगर हम इसको अब कंपेयर करें क्लास 4 के साथ, तो बोथ ये पेपर स्टैंडर्ड एज वेल एज नंबर ऑफ वैकेंसीज, पेपर स्टैंडर्ड भी बहुत हाई या हम मॉडरेट लेवल का या हाई लेवल का मान के चल सकते हैं, तो उससे एक्सपेक्टेड कट ऑफ कम हो सकता है। और दूसरी बात नंबर ऑफ वैकेंसीज, चूँकि इसमें बहुत सारे हैं अराउंड 8500, सो इट इज़ अ ह्यूज नंबर। तो सो फ्रॉम दैट वेरी नंबर वी कैन एक्सपेक्ट है मिनिमम कट ऑफ, मतलब कट ऑफ पे बहुत सारा इसका इफेक्ट रहने वाला है।
सो वी कैन एक्सपेक्ट मिनिमम कट ऑफ और इससे कट ऑफ पे बहुत सारा इफेक्ट पड़ने वाला है। नाउ अगर हम बात करें, इससे पहले JKSSB ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया था, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, अगर हम उसकी बात करें, उसमें पेपर स्टैंडर्ड इजी आया था। सो हमने देखा कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, कट ऑफ हाई हो गया। पेपर स्टैंडर्ड इजी आया था तो कट ऑफ हाई गया। तो दूसरी बात, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी मतलब कम ही थी, लेस नंबर था उसका। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2000 थे, तो उससे भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हाई हो गया। तो फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट ये भी हम मान के चले, अगर इसको पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम कंपेयर क्लास 4 से करें, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में पेपर का स्टैंडर्ड बहुत इजी आया था, तो उसके हिसाब से क्लास 4 का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा आया था पंचायत के बेसिस से। और दूसरी बात, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में अराउंड 2000 पोस्ट थे और इसमें अराउंड 8000 पोस्ट है स्टूडेंट्स। एक और बात जो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मैंने पहले ही बताया था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ और स्कोर पे कौन सा इफेक्ट रहने वाला है। अगर हम यहाँ बात करें तो 8500 जो वैकेंसीज है क्लास 4 की, तो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ माना था 58.5। तो 58.5 हमने एक्सपेक्टेड कट। अगर हम अब कंपेयर करें पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, जो पेपर था वो 120 का मार्क्स का था, तो एक्सपेक्टेड का वहाँ कट ऑफ क्या हुआ, 80, अराउंड 81। तो डिफरेंस कितनी रही, 40। तो यहाँ भी अगर हम बात करें मतलब, और पेपर का स्टैंडर्ड इजी आया था, तब जाके कट बहुत ज़्यादा हुआ। और अगर हम इसकी बात करें क्लास 4 की बात करें, पेपर 100 है, तो एज एक्सपेक्टेड मतलब पेपर स्टैंडर्ड बहुत हाई आया था। पंचायत में पेपर का स्टैंडर्ड बहुत इजी आया था, तब जाके भी 40 की डिफरेंस रही। और अगर इसकी बात करें हम, 100 में से मार्क्स है, तो अगर हम यही 40 की डिफरेंस मान के चले, तो तब जाके हम बोल सकते हैं 60 के अराउंड कट हो सकता है। लेकिन इसमें दूसरी बात थी पंचायत अकाउंट सिस्टम में, कि इसमें 2000 पोस्ट थे और इसमें उसके मुकाबले में 8,000 8,500 पोस्ट्स है। तो वहाँ भी हम देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ अराउंड 6,500 पोस्ट्स। तो इनको हम मान के चले कि ये अराउंड 3,000 स्टूडेंट्स कैन बी प्लेसड इन अ सिंगल मार्क्स। तो एक मार्क्स की डिफरेंस 3,000 स्टूडेंट्स की हो, मतलब 3,000 स्टूडेंट्स एक मार्क्स में आ सकते हैं। तो देयर फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस 60 वी कैन एक्सपेक्ट मिनिमम 2 मार्क्स इसमें से भी कम हो सकते हैं, मतलब अराउंड 58, क्योंकि 6,500 पोस्ट है, तो 3,000 एक मार्क्स में अगर हम 3,000 सीट्स एलोकेट करेंगे और दूसरे 3,000, तो इट इज़ अराउंड 2 मार्क्स और भी कम हो जाएंगे। तो फ्रॉम द नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो 58 एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। तो ये रहेगा इफेक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज का ऑन द कट ऑफ। तो ये मैं मतलब मिनिमम कट ऑफ कि मतलब ये ऑन एन एवरेज अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को मिला के नंबर ऑफ वैकेंसीज का इफेक्ट कट ऑफ पे लेके, तो हम सो एट लास्ट वी कैन एक्सपेक्ट कट ऑफ 58 और 58.5। तो इसमें से तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक मार्क्स या तो ऊपर जाएगा या नीचे, बस मेरे ख्याल से फ्रॉम आवर व्यू पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि इसी के मतलब 58 या तो +1 या -1, ये रहेगा कट ऑफ फॉर ओपन मेरिट। और जो स्टूडेंट्स कैटेगरी के बैकग्राउंड से है, तो उनसे हम ये कहेंगे कि अकॉर्डिंगली दे कैन एक्सपेक्ट देयर ओन कट ऑफ्स एंड कितने पॉइंट्स की डिफरेंस रहेगी, जैसे पिछले एग्जाम्स में रही है, मतलब RBI के रहती है, EWS की रहती है, SC ST, तो अकॉर्डिंगली दे कैन प्रेडिक्ट देयर ओन कट ऑफ्स। अगर हम 5 पॉइंट्स की डिफरेंस भी लेके जाएं या 6-7, तो अराउंड कैटेगरी की 50 से लेके 52 तक हम मान के चल सकते हैं, तो उनका कट ऑफ हो सकता है 50 से लेके 52 या 53 तक भी हम मान के चले। 53 ये रहेगा कैटेगरी का कट ऑफ, या मेरे ख्याल से तो 50 टू 52 इट इज़
एक्सपेक्टेड, तो ओपन मेरिट का रहेगा 58 ±1, ये रहेगा ओपन मेरिट का। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इससे आपको लगता है कि आपको कुछ फ़ायदा मिला, तो आप लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस भी करें और सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले जो हमारे अपडेट्स रहेंगे तो आपको पहले उनकी इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू।